चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सीए को कभी वापस नहीं लिया जाएगा, विपक्ष कर रहा तुष्टीकरण की राजनीति। गृह मंत्री अमित शाह की दो टूक, कहा मोदी जी की हिस्ट्री है, जो बीजेपी या पीएम मोदी ने कहा वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होती है। साथ ही कहा राज्य सरकारें सीए को लागू करने से इनकार नहीं कर सकती, कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। एक देश एक चुनाव पर मोदी सरकार का बड़ा कदम। कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को सौंपी 18,626 पन्ने और 191 दिनों की रिसर्च रिपोर्ट। समिति ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति से की संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत 4 पार्टियों और हाई कोर्ट के 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसके विरोध में हैं। सीए पर अरविंद केजरीवाल के चोरी, डकैती और दुष्कर्म वाले बयान को लेकर मचा बवाल। दिल्ली में सीएम के घर के बाहर पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा केजरीवाल ने जो भी कहा वो गलत है, उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। आज देश में 2 से 3 बड़े मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई और भागीदारी, लेकिन इन पर कोई बात नहीं करता। नासिक में रोड शो के बाद बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा विपक्षी गठबंधन इंडिया सत्ता में आए तो किसानों की बनेगी आवाज। साथ ही कहा किसानों के दुख समझे बिना उनकी मदद नहीं की जा सकती। कांग्रेस के पास खर्च करने के भी पैसे नहीं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मोदी सरकार अकाउंट फ्रीज कर रही है, इससे निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएंगे। राजस्थान में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ, 2% वेट कम किया। पेट्रोल के रेट 5 रुपए और डीजल के 4 रुपए 85 पैसे तक कम होंगे। मंत्री नहीं होता तो पीएम मोदी को टुकड़ों में फाड़ देता। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार के मंत्री टीएम अनबरसन ने प्रधानमंत्री को दी मारने की धमकी। बोले मंत्री होने के नाते मैंने अभी शांति बनाए रखी। बता दें कि आरोपी नेता के खिलाफ दिल्ली में दर्ज हो चुकी है एफआईआर। लोकसभा चुनाव में भाजपा नेताओं का करेंगे विरोध। दिल्ली के रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत। विराट जब तक कोई आईसीसी ट्रॉफी हासिल नहीं कर लेते तब तक नहीं लेंगे संन्यास। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कोहली की संतुष्टि को लेकर दिया जवाब। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नासिक में किया रोड शो। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। 2 दिन बाद 17 मार्च को मुंबई में खत्म होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ज्ञानेश कुमार और बलविंदर संधू कुमार होंगे नए चुनाव आयुक्त। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने तय किए नाम। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से मैं सहमत नहीं, मुझे मीटिंग से 10 मिनट पहले 6 नाम सौंपे। पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्वनिधि लाभार्थियों को किया संबोधित। साथ ही 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बांटा लोन। वहीं कार्यक्रम के दौरान दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर की भी रखी आधारशिला। भारतीय सेना की ताकत में होगा इजाफा। रक्षा मंत्रालय से 25 ध्रुव हेलीकॉप्टर की खरीद को मिली मंजूरी। अपाचे का भी स्क्वाड्रन मिलेगा। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में ईडी के 2 समन के खिलाफ सेशन कोर्ट पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल। बोले सिर्फ 16 मार्च को पैसे में छूट दे दीजिए। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में काटे 21% सांसदों के टिकट। मीनाक्षी लेखी से लेकर साध्वी प्रज्ञा तक नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। वहीं केंद्रीय मंत्री दर्शनाथ जरदोश, पूर्व मंत्री सदानंद गौड़ा और रमेश पोखरियाल निशंक के नाम भी नदारद दिखाई दिए। राहुल गांधी बोले 5 गारंटी आपकी सभी समस्याएं खत्म कर देंगी। स्वामीनाथन आयोग के तहत एमएसपी देंगे, स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग बनाएंगे। अब बादल आएंगे तो बिना बरसे नहीं जाएंगे। आईआईटी कानपुर में चल रहा परीक्षण 7 साल बाद हुआ पूरा। आईआईटी के सलाहकार दीपक सिन्हा ने बताया कि कृत्रिम वर्षा मौसम में बदलाव करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, जिसके तहत कृत्रिम तरीके से बारिश करवाई जाती है। क्या आप एक हिंदू टेररिस्ट को ले लेंगे और एक पवित्र मुस्लिम धर्मगुरु को नहीं लेंगे? यह कैसा कानून है? सीए पर टीएमसी नेता माजिद मेमन ने दिया विवादित बयान। कहा आप अधरंगे बेइज्जत बेरोजगार भारतीयों को संभाल नहीं पा रहे, इससे मैं अपने सिर पर और बोझ क्यों ले रही हूँ। आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर मिली राहत। खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई में भी आई गिरावट। फरवरी में WFI 0.20% रही। यह बीते 4 महीने में सबसे कम, लेकिन खाने पीने के सामानों के दाम बढ़े। 20% कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी पेटीएम। एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के तहत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होगी छटनी। हाल ही में कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के लिए 1000 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया था। उत्तराखंड बनेगा वेड इन इंडिया का हब। सीएम धामी बना रहे विस्तृत नीति, जिसके बाद जल्द ही पहाड़ों में कर सकेंगे वेडिंग डेस्टिनेशन। आईपीएल 2024 से ठीक पहले केकेआर को लगा बड़ा झटका। कप्तान श्रेयस अय्यर फिर हुए चोटिल, ऐसे में वह शुरुआती कुछ मैच कर सकते हैं मिस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदला एक और जगह का नाम। अब आदिनाथ के नाम से जानी जाएगी नाथों की नगरी।
लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। भजनलाल सरकार ने कई जिलों के एसपी सहित 7 आईपीएस अफसरों का किया तबादला। बीते दिन भारतीय बाजार में लौटी तेजी। बीएसई सेंसेक्स 335 अंक बढ़कर 73,097 और एनएसई निफ्टी 148 अंक बढ़कर 22,146 अंक पर हुआ बंद। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी किया। 763 पेजों की 2 लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड की। एससी ने 15 मार्च की डेडलाइन दी थी। मैं आपसे अलग नहीं, आप में भी अपना परिवार देखता हूं, सार्वजनिक कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल विक्रम पहल ने यूपी पुलिस भर्ती में कराई थी डीलिंग। एसटीएफ ने साथी आरोपी महेंद्र को किया अरेस्ट। 1000 अभ्यर्थियों को पेपर पढ़कर सुनाया गया था। उड़ीसा में बीजेपी बीजेडी के बीच नहीं होगा गठबंधन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामा ने कहा, राज्य में भाजपा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी।